हम इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत कॉमन से लगते हैं पर थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। पर अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए हमें उन शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। We use some informal words in our casual communications in English. They look somewhat confusing, but for better English speaking skill, we must understand their proper usage. Words जैसे कि come on, knock it off, gotta, gonna और ऐसे ही कुछ और वर्ड्स बारे में आज हम सीखेंगे कि उनका इस्तेमाल एक इनफॉर्मल इंग्लिश कम्युनिकेशन में किस तरीके से किया जाता है। Today we are going to learn how to use these words in our informal communications. तो चलिए देखते हैं और समझते हैं आज के इस वीडियो में। Let's get started. वेलकम बैक टू लर्नर्स। आई एम योर होस्ट एस के आर्यन और मैं आज आपको इफेक्टिव इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल के कुछ और नए राज बताने जा रहा हूं जो आपकी स्पोकन इंग्लिश स्किल को काफी बेहतर बना सकते हैं। टुडे आई विल बी शेयरिंग सम इंपॉर्टेंट स्पोकन इंग्लिश टिप्स टू हेल्प यू इंप्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि इंग्लिश बोलना, उसे सुनकर समझना और इंग्लिश लिखना पढ़ना दोनों अलग अलग चीजें हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट इंग्लिश स्पीकिंग and listening is different from English reading and writing. आप देखेंगे जहां पेरेंट्स घर पर इंग्लिश बात करते हैं वहां पर कई बार छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं, मगर छोटे होने की वजह से उन्हें इंग्लिश में पढ़ना लिखना तो नहीं आता, पर अपने घर में वो बेसिक इंग्लिश की सहायता से अपने पेरेंट्स के सामने आसानी से बात कर लेते हैं। If parents are communicating in English at home, kids find it easy to speak with them in English as well. Sometimes in these situations, kids speak good basic English, even though they don't know how to read and write. English बोलना सीखना इतना मुश्किल नहीं है, पर उसके लिए बोलने की प्रैक्टिस जरूरी है। So remember, learning spoken English is really not that difficult, provided that you practice speaking it. It is a skill which comes with the practice. ये एक स्किल टाइप है जो प्रैक्टिस से ही आ सकती है। जैसे हम ड्राइविंग सीखते हैं, कोई कराटे या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं जैसे कि गिटार या पियानो, एक दिन में तो नहीं सीखते ना, क्यों? प्रैक्टिस करनी पड़ती है, राइट? इट टेक्स प्रैक्टिस टू लर्न एनीथिंग बिकॉज दीज आर स्किल टाइप्स। टुडे वी विल लर्न दीज एंड मोर वर्ड्स यूजिंग अ फ्यू मूवी क्लिप्स फ्रॉम हॉलीवुड मूवी एक्सेल। तो आज हम एक मूवी के क्लिप से कुछ सीखेंगे। ध्यान से सुने और उन्हें समझने की कोशिश करें। Try to understand what they are speaking, their body language, and how they are pronouncing those things. Right? Let's get started. Come on. So, come on का यूज क्या होता है? जब हम यूज करते हैं इसको तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आ जाओ इधर आओ। कई बार किसी को प्रोत्साहित यानी कि एनकरेज करने के लिए भी होता है, या फिर किसी को बोलना होता है कि थोड़ा जल्दी करो, और किसी को कुछ सख्ती से पूछने के लिए हम कम ऑन का यूज कर सकते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दैट कम ऑन इज नॉट ऑलवेज यूज्ड टू आस्क समवन टू कम टू यू। समटाइम्स इट इज यूज्ड टू एनकरेज समवन टू डू समथिंग, और especially to tell them to try harder. It can be even used to ask someone to speak out. Let's see some examples here. Come on, you can do it. किसी को encourage करने के लिए come on, tell me where were you? To tell someone to speak out with some force. Come on, you can't do this. किसी को कहने के लिए कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, right? Now, what's the meaning of knock it off? उसने knock it off बोला था. It means to tell someone to stop doing something that annoys or irritates someone. यहाँ पर knock it off का मतलब है परेशान करना बंद करो, right? So let's see next scene. Come on, you gotta calm down, all right, buddy? She's a friend, all right? Friend. Calm down. शांत हो जाओ. And buddy means friend, as we all know that. You gotta calm down. यहाँ पर gotta meaning क्या है? Gotta means here you must be or you must, right? You must gotta be kidding me.
एग्जाम्पल के लिए gotta be means you must be. Similarly, you must be kidding me. Kidding means joking, जैसे मजाक करना किसी से. Used to imply that something that someone has said cannot be true. इसका मतलब है जो किसी ने कहा वो सच नहीं है. It generally used in informal speech examples. They are gonna get married soon. Something gonna happen soon. जल्द ही कुछ होने वाला है. वो लोग शादी करने वाले हैं. Right? तो चलिए आगे देखते हैं. Look. What are you doing? Trust me. No. I want to show you. No! He's not gonna hurt you. Come on. Trust me. विश्वास करो. I wanna show you. I wanna show you. So the meaning of wanna here is want to. Can also be used want a. Example, do you want a glass of water? Right? So let's see next. Look, Axel, friend, okay? This is Sarah, and we like Sarah, all right? He is not gonna hurt you. So gonna meaning here is exactly. You are correct. It means he is not going to hurt you. This is Sarah. Sarah तो लड़की का नाम है, तो this क्यों यूज किया? Basically, this can be used to point out anything nearby. किसी भी चीज को जो आपके पास में हो, हम this का इस्तेमाल कर सकते हैं. If a person is nearby you, you can introduce him or her by pointing with this or even that. This can be used and that can be used. Let's see some examples. This is my best friend Ajay. Those are my classmates Akram and Mahesh. That's my teacher Miss Geeta. Like that. Let's see the next scene. Good boy. You can talk to it. Sorta. Yeah. He's still learning, you know? Like a puppy. Are you being serious? You can talk to it. तुम इससे बात कर सकते हो. इसमें नोटिस करना कि उसने ये नहीं कहा क्या तुम उससे बात कर सकते हो. अगर उसने ये बोलना होता तो वो कहती कि कैन यू टॉक टू इट. कैन यू से पहले आता ग्रामेटिकली. पर इनफॉर्मल बातचीत में हम बोलने के स्टाइल से सेंटेंस को क्वेश्चन बना देते हैं. जैसे कि आई टोल्ड यू. तो बोलने के स्टाइल से हम कई बारी उसको क्वेश्चन बना देते हैं. आगे बोल रहा है सॉर्ट ऑफ, ऐसा ही कुछ. ही स्टिल लर्निंग, यू नो. ये अभी भी सीख रहा है. आर यू बीइंग सीरियस और सीरियसली. वो पूछ रहा है कि क्या तुम सीरियस हो. Both are you being serious and are you serious can be used to mean hope you are not joking. तुम मजाक नहीं कर रहे हो. और दोनों का मतलब सेम ही होता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. Miles, it could have killed me. He, okay? Not it. You checked? Miles. This is the name of the boy here. It could have killed me. इसने मुझे जान से मार दिया होता. क्योंकि वो घबरा गई थी, right? So she's asking. और वो क्या बोलता है? He. Okay? Not it. बोल रहा है कि ये he है ना कि it. So what is the difference between he and it? हम it का यूज किसी वस्तु या चीज के बारे में कर सकते हैं. It is used for a thing previously mentioned or easily identified. We also use it to introduce or anticipate the subject or object in a sentence. ठीक है, किसी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए हम यूज कर सकते हैं. कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. गेट विद इट. इसे ठीक से समझो. ही वॉज वार्न टू गेट विद इट और रिजाइन. उसको वार्न कर दिया गया था कि या तो उसको समझ ले नहीं तो रिजाइन कर दे. आई एम गोइंग टू बाई इट सून. मैं इसे जल्दी खरीदने वाला हूं. He is getting it tomorrow. वो इसे कल ला रहा है. What is it? And where is it?
ये क्या है, वो कहाँ है, राइट? याद रखें, हम इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में स्पीकिंग प्रैक्टिस का लिंक भी दिया है, सॉरी डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर जाएं और इन्हीं सभी सेंटेंसेस को बोलने की प्रैक्टिस करें। I have shared a link in the description of this video where you can click and practice these sentences. Remember, it's very important for you to practice speaking क्योंकि ये एक स्किल है, करेक्ट? सो आज इन सभी वर्ड्स के बारे में आप एक एक सेंटेंस बनाकर नीचे कमेंट में लिखें, और अगर कोई भी डिफिकल्टी या कोई डाउट है तो मैसेज जरूर करें, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। I'll meet you once again in my next video, and don't forget to like and subscribe this video. Have a great day.